नमस्कार, अल्केमी साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला और एक नया वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे गुरु भस्म के बारे में। सबसे पहली बात, वीडियो को पूरा सुनना। अब शुरू करता हूँ वीडियो। सबसे पहली बात कि लोग गुरु भस्म बनाने के लिए पीछे बहुत पड़े हुए हैं। गुरु भस्म तो बन जाती है इजीली, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु भस्म आप उसको कलमी सोरे के दाबू में पका लो या किसी और चीज़ के दाबू में पका लो, बन जाती है अच्छी वाली। लेकिन बेसिकली गुरु भस्म आपको अच्छी वाली तगड़े वाली बनानी है तो आपको सत्यानाशी के पीले रस का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि कहीं पे कोई जगह पे सत्यानाशी बहुत ज़्यादा पैदा हुई है तो उसका जो पीला दूध निकलता है ना, उस दूध की एक एक बूंद आप 50 ग्राम के नीले तोते की डली के ऊपर रख दो। ठीक है, उसके ऊपर रखने के बाद उसका जो पंचांग है, किसका, सत्यानाशी का, ठीक है, सत्यानाशी का जो पंचांग ले लेना है उसकी लुगदी बना के रख लो। अब रही बात, वो लास्ट में लुगदी आपको बनानी है, पहले नहीं है बनानी। ठीक है, सबसे पहले दूध उसके ऊपर रखते जाओ, 15 दिन तक इसको अच्छी तरीके से दूध उसके ऊपर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। लास्ट में 15 दिन ख़त्म हो जाए उसके बाद सत्यानाशी का जो पंचांग है, उस पंचांग को लेकर आपको उसके लुगदी बना के उसके बीच में इस नीले थोथे को रख के 250 ग्राम के उपलों से अग्नि शुरू करना। ठीक है, और 3 किलो तक की आंच देना। ये जो आपकी गुरु भस्म निकलेगी, ये आपकी एकदम वाइट कलर की निकलेगी और ये बा करंट होगी आपकी, यानी हाथ में रखोगे करंट आएगा। लेकिन नींबू के दही के अंदर डाल के चेक कर लेना, नीलापन तो नहीं दे रहा, और 100% नीलापन नहीं देगा ये गुरु भस्म का उपयोग आप किसी भी जड़ी बूटी का रस बस निकालने के लिए कर सकते हो। यदि कोई इंसान आप लोगों को ऐसा बोल रहा हो कि भाई गुरु भस्म वेद कर देगा, तो बात तदन गलत है। गुरु भस्म वेद नहीं करेगा, पारद का बंधन करेगा, जड़ी बूटियों का रस निकालेगा। ठीक है, किसी को खाने के लिए ये गुरु भस्म दोगे तो उसकी बॉडी में तांबा जाएगा, तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ है वो इस चीज़ से बढ़ सकती है। ठीक है, उसके अंदर रोग प्रतिकारक शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसको जल्दी कोई रोग पकड़ेगा नहीं। गुरु भस्म इसके लिए उपयोग में आती है। बाकी आज तक मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं और मैंने और मेरे गुरु ने जो एक्सपेरिमेंट करके देखे हुए, उसमें कभी भी गुरु भस्म ने वेद नहीं किया है ज़्यादातर। हाँ, गुरु भस्म वेद तब करती है यदि साथ में दाल चिकना लगा दिया जाए तो। ठीक है, दाल चिकना जब आएगा उसके अंदर, तब ये गुरु भस्म उसका वेद कर सकती है। ये भी चीज़ आप गांठ बांध लेना। बाकी लोग आपको बातें करेंगे गुरु भस्म के बारे में, ठीक है, तो सिर्फ सुननी है, लेकिन करना तो मरकुरी के साथ कोई भी चीज़ है तभी उपयोग में लेना है हर एक चीज़ों को, क्योंकि मरक्यूरी बेस्ड चीज़ है इन सब चीज़ों के लिए। और गुरु भस्म का उपयोग हमेशा मरक्यूरी के साथ करना, तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा आप लोगों को। दाल चिकना भी बहुत बड़ी चीज़ है जो आप लोग शायद समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन दाल चिकने के ऊपर अभी आप लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाल चिकना आता कॉस्टली है। ठीक है, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट अपने को करना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि गुरु भस्म एक और तरीके से बनाई जाती है, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि लेड होता है, लेड, तो लेड को एक तवी के अंदर पिघाल लो और नीले थोथे को उसके ऊपर रख दो पाउडर करके। और जब ये लेड पिघल रहा है, उसके ऊपर नीला थोथा अपनों ने रखा हुआ है, नीला थोथा उसके अंदर जाएगा नहीं, लेकिन ऊपर ही पड़ा रहेगा। इस नीले थोथे को लेकर, यानी ये जब वाइट कलर का हो जाए तब इस नीले थोथे को हटा लेना है, साइड में रख देना है, फिर वापस उसके ऊपर दूसरा नया नीला थोथा रखना है। इस तरीके से जब तक ये वाइट नहीं होता तब तक नीला थोथा उसके ऊपर आपको रहने देना है। जब ये वाइट हो जाए तब निकाल लो। यानी टोटल 50 ग्राम का ये नीला थोथा आप उसके ऊपर रखोगे तो ये पूरा वाइट बन के आएगा। ठीक है, फिर इस नीले थोथे को कलमी सोरे का दाबू बना के उस दाबू के अंदर रख के इसको पका लो, तो ये जो निकलेगी आपकी गुरु भस्म, ये भी बा करंट निकलेगी। ठीक है, किसी भी जड़ी बूटी का रस निकालने के लिए, दूध निकालने के लिए बहुत उपयुक्त रहेगी। नीला थोथा कीमिया की चाबी है, क्योंकि इसके अंदर गंधक और तांबा दोनों चीज़ रहा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर का जो ताम्र है ना, वो हल्का सा लाजिल होता है, इसलिए इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। बाकी सबसे अच्छा और उपयुक्त जो तांबा है रसायन में उपयोग करने लायक, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोर पंख में ही आपको निकलेगा। लेकिन मोर पंख कितना इकट्ठा करोगे आप? हर एक चीज़ों के अंदर मेटल रही हुई है, चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, या कोई भी चीज़ हो। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ मेटलें रही हुई है, लेकिन ये मेटलें उतनी काम में नहीं आती जितनी हमको चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको 1 किलो को जलाओगे, निकालोगे, तो उसमें से ज़्यादा 50 ग्राम से 100 ग्राम जितना आपको
मेटल निकलेगी, ठीक है। वो भी श्योर नहीं, ये भी मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये भी कोई श्योर नहीं है कि 50 ग्राम 100 ग्राम जितनी निकलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 ग्राम ही निकल पाएगी, ये भी चीज़ याद रख लेना। लेकिन 50 से 100 ग्राम अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ होगी तभी उसमें से ये सब चीज़ें निकलेगी। यानी ये चीज़ आपको याद रखना है कि गुरु भस्म इस तरीके से भी बनाई जाती है और गुरु भस्म वेद नहीं करता है, ये चीज़ याद रख लेना। यदि गुरु भस्म के साथ मरकरी या तो दाल चिकना लगा दिया जाए तभी वो काम करेगा। और किसी भी चीज़ को करने के लिए लोहे के संपुट में उसको पकाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो चीज़ आपकी अग्निस्थायी होगी नहीं। ये भी आप चीज़ गांठ बांध लेना। नमस्कार, मिलते हैं और एक नए वीडियो के अंदर, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।